हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के फंड्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो डाउट रहता है फंड्स को लेकर, अगर हम यूके स्टडी वीज़ा की बात करते हैं कि किस हेड में मुझे कितने फंड्स चाहिए, कितने मुझे पहले पे करने पड़ेंगे, कितने मुझे सिर्फ फंड्स के रूप में अपने सेविंग अकाउंट में शो करने हैं, ये फंड्स को कौन स्पॉन्सर कर सकता है, इंश्योरेंस कितना आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में कितना जाएगा, ट्यूशन फीस कितना होगा, लिविंग कॉस्ट दिखाना है तो वो कितना दिखाना पड़ेगा, अगर मेरे स्पाउस साथ में है तो उनका कितना एक्सपेंस आएगा, अगर मेरा बच्चा भी साथ में जा रहा है उसका कितना आएगा। मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे, एक एक पैरामीटर को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो यूके स्टडी वीज़ा के टोटल फंड्स के बारे में और कैसे आपने शो करने हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के लिए आपको कितने हेड्स में कितना कितना अमाउंट चाहिए। सबसे पहला जो हेड है वहाँ पर ट्यूशन फीस का। जब भी हम किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है वो ट्यूशन फीस का होता है। यूके में अगर हम बात करें एवरेज ट्यूशन फीस 12,000 से स्टार्ट होकर 30,000 पाउंड तक चली जाती है, जहाँ पर हम ले रहे हैं 14,000 एवरेज। आपने अपने ऑफर लेटर पे चेक करना है कि वहाँ पर आपको कितना ट्यूशन फीस आया है, उसके अकॉर्डिंग आपने जहाँ पर फिल कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करनी है। जो वेरी हो सकती है, आपकी और हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन में और हो सकती है। उसके बाद आती है लिविंग कॉस्ट। यूके को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर लंदन और आउटर लंदन। लिविंग कॉस्ट दोनों में अलग अलग आएगी। आप इनर लंदन जा रहे हो तो आपको आएगी 12,006। ये क्लैरिकल मिस्टेक है, 2 की जगह 0 आएगा। 12,006 पाउंड है आपका अगर आप इनर लंदन में आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी आती है। अगर वो आउटर लंदन में आती है तो आपकी लिविंग कॉस्ट आएगी 9,207। ये दोनों अमाउंट फिक्स है। आपका प्रोग्राम 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, कोई इशू नहीं है। सेम आपको शो करनी है लिविंग कॉस्ट। ये 9 मंथ की लिविंग कॉस्ट होती है जो यूके में हम शो करते हैं। जी एप्लीकेंट के लिए आपको इतना पेमेंट शो करना पड़ेगा अपने फंड्स में, इसको पहले पे करने की ज़रूरत आपको नहीं रहती। एम्बेसी फ़ीस, अगर हम यूके में एम्बेसी फ़ीस की बात करते हैं, जब अपनी फ़ाइल लॉन्च करेंगे जो फ़ीस रहती है वो 363 है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना फ़ाइल है उसको लॉन्च करना है। इसको भी आपको पहले पे करना पड़ेगा जब अपनी फ़ाइल लॉन्च करेंगे। उसके बाद जहाँ पर आता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जिसको हम इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। जे आपको यूके में करवाना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना है। अगर 1 साल का है तो आपको 470 पर ईयर पड़ेंगे। जो एक्सटेंड आपको वीज़ा मिलता है 4 मंथ का, उसके लिए आपको 6 मंथ का एडिशन कराना पड़ेगा 235। अगर 2 साल का है तो 470 पर ईयर, यानी कि 470 प्लस 470 और 6 मंथ का एक्स्ट्रा। जितना भी ड्यूरेशन है आपके प्रोग्राम का उससे 6 मंथ का एक्स्ट्रा आपको IHS करवाना पड़ता है। इसको आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि आपका प्रोग्राम कितने टाइम का है। उसके बाद जो आता है TB टेस्ट, जिसको हम मेडिकल एग्जामिनेशन बोल देते हैं, इसके लिए 4 से 5,000 6,000 आपका जो टोटल कॉस्ट आता है। हमने इजी कैलकुलेशन के लिए इसको भी पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, 50 पाउंड में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये पूरे हेड हो गए आपके। कौन कौन से हेड हो गए? ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, एम्बेसी फीस, IHS, TB टेस्ट। इन सभी के साथ आपका जो टोटल कॉस्ट बनता है उसमें से कितना आपने पहले पे करना है, जाने से पहले पे करना है, और कितना आपने सिर्फ फंड्स के रूप में शो करना है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कहीं से अपने फ्रेंड सर्कल से, किसी रिलेटिव से अपने फंड शो करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपने पहले पे करना है, जो आपका ट्यूशन फीस होता है इसका 50% आपने पहले पे करना है 7,000। उसके बाद एम्बेसी फीस पहले पे करनी होती है, और आपका IHS जितना भी आपका कोर्स है, हमने जहाँ पर 1 ईयर का कॉस्ट लगाया है कि 1 ईयर का कोर्स है हम मान रहे हैं, और उसका 14,000 फीस है, तो उसका अकॉर्डिंग 8,068 जो आपका टोटल पाउंड आपने पहले पे कर कर चले जाना है। मतलब आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितना बना? 8.5 लाख। आपने जाने से पहले सिर्फ 8.5 लाख पे करना है। 2 कंडीशन है जहाँ पर, एक तो आपका कोर्स 1 साल का है, दूसरा उसका फीस 14,000 है। अगर आपका इससे ज़्यादा फीस है तो ये वेरी करेगा, और अगर आपका 2 साल का 3 साल का प्रोग्राम है तो ये भी इसमें 470 और ऐड हो जाएंगे। अभी जो बाकी पेमेंट है वो फंड्स के रूप में शो करनी है। फंड्स में कौन से हेड आएंगे? सबसे पहले आएगा आपका जो पेंडिंग ट्यूशन फीस है 7,000। उसके बाद जो आपका, अगर आप इनर लंदन में जा रहे हो तो 12,006, अगर आउटर में जा रहे हो तो 9,207।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो किस एरिया में है, वो इनर लंदन में काउंट होगा या आउटर में होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमने जहाँ पर इनर लंदन की कैलकुलेशन की है 19 लाख आपका 19,006 पाउंड आपका जो टोटल कॉस्ट आया है। अभी ये दोनों को हम मिला लेते हैं तो आपका 8.5 लाख से लेकर 9 लाख आपने पे करके जाना है, मतलब कैश में होना चाहिए। बाकी 20-21 लाख आप किसी से फंड भी आपने अरेंज करवा लेते हो, तो अभी आप आसानी से अपना यूके का जो प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी यूके में जो नेक्स्ट होता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट अपने स्पाउस को, जहाँ अगर उनके बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी साथ लेके जाना चाहते हैं। उनके लिए आपको पे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने फंड्स में आपने लिविंग कॉस्ट उनका भी शो करना होता है 9 मंथ का। वो भी फिक्स अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इनर लंदन में जा रहे हो, चाहे आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है चाहे आपके स्पाउस जा रहे हैं, पर एप्लीकेंट आपको 7,605 पाउंड एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। मान लीजिए 7.5 लाख अगर इनर लंदन में जा रहे हो। आउटर लंदन की बात करें तो 6,120, चाहे आपका एक बच्चा है तो आपने 6,120 ऐड कर लिया, स्पाउस है 6,120 ऐड कर लिया, जितने बच्चे हैं मतलब सेम अमाउंट आपने मल्टीप्लाई करनी है, उतना कॉस्ट आपने पे नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको अपने फंड्स के रूम में शो कर देना है। अभी अगर अकेला एप्लीकेंट जाता है, जो हमने पीछे कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग 27,074, उसमें उसका ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, IHS, TB टेस्ट हो गया, ठीक है, उसका एम्बेसी फीस हो गया, तो इतना बन गया 28,42,000 टोटल उसकी कॉस्ट बनी। मतलब अगर आपके पास इतना फंड है और 28 दिन पुराना है तो आपको आसानी से आप अपना जो यूके का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हो। पहले पे करना है कितना अमाउंट है 8,068, लगभग 8.5, और जो आपने फंड्स में शो करना है 19,006। अगर हम INR में 105 मतलब 105 रुपये के साथ मैंने कैलकुलेट करवाया है, तो 20 लाख के आसपास आपको फंड्स शो करने हैं। अगर आपका स्पाउस साथ में जाता है तो आपका रहता है इनर लंदन में 7,605, जिसका टोटल कॉस्ट बनेगा 8 लाख। इनर लंदन में बच्चा साथ में जाता है तो 8 लाख और ऐड कर लीजिए, 2 बच्चे हैं तो 8 लाख 16 लाख उनका हो गया, 8 लाख आपके, 24 लाख आपके फैमिली का हो गया, बाकी आपका 28 लाख आपका हो गया। सेम इनर लंदन आउटर लंदन में जाते हो तो आपका जो कम हो जाएगा 650 आपके एक बच्चे का, स्पाउस का, उसके बाद एक बच्चे का, जितने बच्चे उतने 650 आप ऐड करते जाइए, स्पाउस का 650 आप अलग से रख लीजिए। ये टोटल कैलकुलेशन है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फंड्स तो हो गया क्लियर, कौन इसको शो कौन कर सकता है। देखिए, अगर एप्लीकेंट खुद काम करता है, उसका अच्छा ITR है, अच्छी कोई जॉब है, कोई उसका बिजनेस है जहाँ से इनकम आ रही है, कोई सेविंग पड़ी है, तो खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकता है। दूसरा, उसके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, फादर मदर, उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर मतलब दादा दादी नाना नानी ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ के पेरेंट्स के पास पैसा है तो अपने वाइफ को आप एप्लीकेंट बना सकते हो, उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। अगर आपको अभी भी कोई यूके स्टडी वीज़ा के फंड्स को लेकर डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे कॉल करिए। अपकमिंग अनटेक यूके स्टडी वीज़ा के लिए सितंबर 23 चल रहा है, बहुत अच्छा अनटेक है, बहुत बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन जा रही है, अभी भी बहुत सारी ऑप्शन आपके लिए हैं। जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी कॉल करिए और अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। थैंक यू सो मच।